देखो इससे पहले आपने क्या हमने जो क्लास करी थी हमने उस क्लास में जो सीखा था हमने कैपिटल गुड्स और फिक्स एसेट्स परचेज करना सीखा था। ठीक है, लेकिन बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आप कोई काम करवाते हैं और क्या लेते हैं, सर्विस भी लेते हैं। ठीक है, और जब आपने सर्विस ली है तो सर्विस के लिए आप उस परचेज की एंट्री कैसे करेंगे, या जो आपका खर्चा हुआ उसकी एंट्री कैसे करेंगे। जैसे कि आपने इस कंपनी से सर्विस ली, आपकी इस कंपनी ने, तो अब आपको क्या करना है, इसकी एंट्री डालने के लिए हमने दो तरीके सीखे थे। एक हमने जनरल वाउचर से सीखा और दूसरा परचेज वाउचर से भी हमने सीखा था। अब सेम यही काम हम क्या करना सीखेंगे, जनरल वाउचर और परचेज वाउचर से भी करना सीखेंगे। तो यहाँ पर आपने सर्विस ली है तो पहली एंट्री हम डालते हैं जनरल वाउचर से, जिसमें हमने बिल नंबर डाल दिया 166, डेट हमने डाल दी यहाँ पर 5/6 और बिल नंबर 166/23/24। बी टू बी एक्सपेंसिव, और हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हमने जो सर्विस ली है वो सर्विस लिखी है हमने यहाँ पर। F3 बटन दबाया और इसके अंडर ग्रुप में हमने एक्सपेंस इनडायरेक्ट डाला, जीएसटी एप्लीकेबल किया, 18% जीएसटी और HSN नंबर 996 और 996/799 क्या रहेगा हमारा, इनपुट सर्विस कंपलसरी। और आगे हमने यहाँ पर F2 बटन दबाकर क्या कर दिया, कितने का खरीदा हमने, ये 55,000 रुपए का। और आगे हमने क्या करा, खरीदा नहीं, सर्विस ली है, फिर सर्विस चार्ज है यहाँ पर। तो ये देखो ऑलरेडी बना हुआ ही है, HSN नंबर नहीं है तो आप वो डाल दो यहाँ पर 996/712, और यहाँ पर कंपलसरी रख के इसे सेव कर। और एक बार F9 बटन दबाओ और लिख दो सर्विस चार्ज पेड। इतना यहाँ पर 5,000। और उसके बाद नीचे अब आप क्या करोगे, जीएसटी लगाओगे। जीएसटी लगाया आपने, IGST इनपुट। और उसके बाद आपने यहाँ पर नाम लिखा। वैल्यू सेम तो आई नहीं है आपकी, क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर जब डबल एंट्री होती है तो टैक्स की वैल्यू आपको मैनुअल डालनी पड़ती है। नीचे अब आपने जिससे सर्विस ली उसका नाम, वान इंटरनेशनल है तो आपने यहाँ पर वान इंटरनेशनल लिखा। F3 बटन दबाया और आपने यहाँ पर वान इंटरनेशनल लिखा। अंडर ग्रुप में आपने वही सिंडिकेटर डाला, एड्रेस डिटेल आप खुद से डालना। जीएसटी नंबर कहाँ का है इसका, तमिलनाडु का है, तो आपने स्टेट यहाँ पर तमिलनाडु डाली। तमिलनाडु डाल देंगे हम स्टेट यहाँ पर, और इसे हम F2 बटन दबाकर सेव करें। 70,800 की सर्विस बनी, हमने कहा ठीक है। नीचे हमने एंटर बटन दबाया और बिल नंबर हमने यहाँ डाल दिया 166/23/24, 166/23/24। कंट्रोल C बटन दबाया और कंट्रोल V बटन दबा दिया। यूनिट यहाँ पर NI रखेंगे और यहाँ पर भी आप NI रखेंगे। ठीक है, और F2 बटन दबाकर से पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री अब आपकी सेम हो जाएगी, अब आपको दिक्कत नहीं है। 7 क्या दिया गया आपको, 7 जुलाई। और इसका 243/23/24 है। और आपने क्या लिखा है यहाँ पर, सर्विस 55, 55,000। और क्या लिखा हमने यहाँ पर, सर्विस चार्ज पेड 5,000। और क्या लिखा हमने यहाँ पर, इनपुट सर्विस, IGST इनपुट, और 10,800। और नीचे हमने वही नाम लिख दिया वहाँ। और अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस
आपको बस एक ही बार अकाउंट बनाने पड़ते हैं और बार बार सेम वही एंट्रीज के अंदर आप डालते रहेंगे। और वही यहाँ पर क्या रखेंगे आप एन, और यहाँ पर भी आप एन रख के क्या कर देंगे। ठीक है, अब अगर यही एंट्री हमें किससे डालनी पड़े, परचेज से डालनी पड़े, तो परचेज से देखो कैसे डालोगे आप। परचेज में आओगे, डेट आपने डाली यहाँ पर क्या, 7 जुलाई, 7/7 हो गया आपका। बिल नंबर 243, 18% सेंटर, कंपनी का नाम वन इंटरनेशनल। और यहाँ पर इनपुट गुड्स की जगह यहाँ पर रखोगे आप इनपुट सर्विस रखोगे। F3 बटन दबाओगे, नाम क्या दिया गया आप, इनबाउंड आउटबाउंड सर्विसेज। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखोगे, हमेशा यूनिट क्या रहेगी, एन ही रहेगी, चाहे आप कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे हो, चाहे सर्विस आपने ली है। और यहाँ पर 996799 और नीचे यहाँ पर आप क्या करोगे, स्पेसिफाई हेयर, और यहाँ पर इनबाउंड सर्विसेज यहाँ हमने बना दिया, लेकिन आप एक ही जगह से एंट्री डालोगे, परचेज से या जनरल से। तो यहाँ हमने बना दिया, नहीं बनाया होता तो F3 बटन दबाकर क्या करते हैं हम यहाँ पर क्रिएट करते बनाते हैं। F2 बटन दबाया हमने, कितने की सर्विस है, 55,000 की। फिर हमने क्या लिखा यहाँ पर, सर्विस चार्ज पेड। F3 बटन दबाया, हमने लिख दिया सर्विस सर्विस चार्जेस। और हमने क्या करेंगे, पेड करें। और वही एन ए 18%, और एच एस एन नंबर नीचे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, स्पेसिफाई एयर, और सर्विस चार्ज पेड। कितने का ये, 5,000 का। F2 बटन दबा के F4 बटन दबाया, देखोगे जीएसटी वैल्यू आपकी क्या होगी, बिल्कुल सेम आ गई। क्वांटिटी डालने का ऑप्शन क्यों आएगा, अब आपने मुझसे यहाँ पर क्या करा, ट्यूशन की फीस, यहाँ पर कंप्यूटर क्लास ली, तो कितने किलो क्लास ली, ये कितने मीटर क्लास ली, कितने लीटर क्लास ली, क्या यूनिट इसको हम मेजर कर सकते हैं। आप अगर स्कूल में गए पढ़ाई करने के लिए, तो कैसे बताओगे कि आप कितने किलो क्लास लेकर आए हो, या कितने ग्राम क्लास लेकर आए हो। तो जब हम सर्विस लेते हैं तो उसको यूनिट में काउंट नहीं कर सकते, अभी आप उसको मेजर नहीं कर सकते सर्विस को। कर सकते हो क्या, आप यहाँ पे क्लास ले रहे हो तो ये बता सकते हो कि मैंने आज इतने किलोग्राम क्लास ली है, या मैं इतने मीटर क्लास ली है, नहीं बता सकते। तो सर्विस के केस में हम क्या नहीं डाल सकते, यूनिट हमारी नॉट एप्लीकेबल है। और जब हमने कैपिटल गुड्स की एंट्री डाली, तो कैपिटल गुड्स के अंदर भी हमने यहाँ पर यूनिट क्या डाली, एन ए डाली। एन ए क्यों डाली, एन ए हमने यहाँ पर इसलिए डाली क्योंकि वो हमारी स्टॉक आइटम नहीं है। अगर हम यहाँ पर यूनिट डाल देते ना, तो वो चीज हमारी क्या बन जाती, स्टॉक बन जाती, और हमारे स्टॉक में दिखाई देती, जबकि वो क्या है, स्टॉक नहीं। क्योंकि आज मैंने यहाँ पर एसी खरीदा, बेचने के लिए तो खरीदा नहीं है, मैंने क्या करा, अपने यहाँ पर यूज करने के लिए यहाँ पर खरीदा। अगर मैं उसको बेचने के लिए खरीदता, तो वो मेरे लिए बनती यहाँ पर क्या, स्टॉक आइटम, फिर मैं उसकी यहाँ पर यूनिट क्या करता, डालता। ठीक है, तो हमने एंट्री डाल दी, तो ये बाकी सारी एंट्री सेम एज इट इज आपकी हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे इसके अंदर, अब देखो यहाँ पर आपके पास एक इनवॉइस आया, ये आपका कस्टम ड्यूटी इनवॉइस, यानी कि आपने अब कोरियर की सर्विस ली है। और कोरियर की सर्विस जब आपने ली, तो उसमें आपके पास बिल आया बनकर, इसमें आपने बिल नंबर डाला, बिल नंबर में डेट क्या है यहाँ पर, और टैक्स रेट कितना रहेगा आपका, देखो 18% है। इसमें दिया नहीं गया 18 है, 12 है, 28 है, नहीं दिया गया, दिया गया है क्या, नहीं दिया गया, कहीं पर भी लिखा है, नहीं लिखा। तो यहाँ याद रखना, जब आप सर्विस लोगे, तो सर्विस के केस में कितना परसेंट टैक्स लगता है, 18। अब पार्टी का नाम क्या है, अर्जेंट एयर, तो आप बना दोगे यहाँ पर अर्जेंट एयर।
सिंडिकेटर और पार्टी कहाँ की है देखो भाई। पार्टी की डिटेल यहाँ दी हुई है महाराष्ट्र की। जीएसटी नंबर हमारे पास तो है ही, नाम भी दिया गया हमें यहाँ पर। अन्य ग्रुप में सिंडिकेटर और महाराष्ट्र की कंपनी है तो महाराष्ट्र हमने डाला, और हमने क्या डाला, रजिस्टर डाला, और यहाँ पर हमने जीएसटी नंबर डाल दिया। जीएसटी नंबर डाल दिया और F2 बटन दबा के हमने क्या करा, सेव। इनपुट सर्विस और क्या लिखा हमने यहाँ पर। अब देखो, दो चीजें आपकी यहाँ पर, एक कस्टम ड्यूटी पेड करी आपने, तो यहाँ पर आपने F3 बटन दबा के लिखा कस्टम ड्यूटी यूनिट आपकी NA टैक्सेबल। आपका कस्टम ड्यूटी पे आप नन रखोगे, यहाँ पर कोई जीएसटी नहीं है। और यहाँ जब आप बनाओगे, यहाँ पर स्पेसिफाई एयर कस्टम ड्यूटी आप F3 बटन दबा के बनाओगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जनरल से एंट्री नहीं डाल लिया। कहाँ से डाल लें, डायरेक्ट परचेज से। जीएसटी नॉट एप्लीकेबल आपका, F2 करके सेव। कितने का है ये आपका है 1117 रुपये कस्टम ड्यूटी, और आपका ड्यूटी एडवांसमेंट चार्जेस इस पर आपका आएगा 500 रुपये। ये आपका लग रहा है NA यहाँ पर आएगा, और इस पर 18% जीएसटी है। इसका HSN नंबर आपको दिया गया है क्या, HSN नंबर नीचे दिया गया है देखो, SSC कोड, सर्विस अकाउंट कोड 996812। और यहाँ पर अब आप बनाओगे स्पेसिफायर F3 बटन दबा के एक्सपेंस इनडायरेक्ट जीएसटी एप्लीकेबल 18%, HSN नंबर हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, हमने डाला यहाँ पर 996812। और इनपुट सर्विस कंपलसरी F2 से सेव करा हमने, कितने का, 500 रुपये यहाँ पर, तो हमने यहाँ डाल दिया 500 रुपये। F2 बटन दबाया, और आगे हम यहाँ पर जो टैक्स लगाएंगे वो हम यहाँ पर अब लगाएंगे आइटम वाइज, क्योंकि यहाँ पर एक आइटम पर टैक्स नहीं है और दूसरी आइटम पर क्या आएगा, जीएसटी हैगा। यहाँ पर अब आप इसे एक बार हटा दोगे, अब आप देखोगे कितना लग गया, 1760 आ गया। सेम आ रहा है। और F2 बटन दबाकर आगे क्या करोगे, इसी तरह से आप अगली भी एंट्री डालोगे यहाँ पर। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गया आपकी, अब आप आओगे सेकंड पेज पर। अब सेकंड पेज पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपका अमाउंट दिखा रहा है, पेबल अमाउंट दिखा रहा है यहाँ पर कितना रुपए, 2798 दिखा रहे हैं। कितना दिखा रहा है, 2798 दिखा रहा है यहाँ पर। और टोटल बिल अमाउंट आपका इतना दिखा रहा है, फ्यूल चार्ज इतना दिखा रहा है, जीएसटी की अमाउंट यहाँ पर इतनी दिखा रहा है। अब इसकी एंट्री करनी है, ये एंट्री थोड़ी सी मुश्किल है। मुश्किल क्यों है यहाँ पर, अच्छा इसकी डिटेल नीचे पे पेज पर भी दी गई है, ये रहा, जिस पर आपका 1960 रुपये और 411 रुपये आपका जीएसटी है यहाँ। तो यहाँ इनवॉइस नंबर आपको दिया गया, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, फिर डेट डाल देंगे। डेट हमारी थी 4, इनवॉइस नंबर अर्जेंट एयर है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, इनपुट सर्विस है, और नीचे अब आप देखोगे तो डायरेक्ट आपका जीएसटी लग रहा है इस पर 1960 और 411 रुपये। 1960 एक बार हम टोटल कर लेते हैं, 1960 प्लस 411 प्लस जीएसटी कितना है, 426 है ना, 426, तो 2798 बिल्कुल ठीक आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देना, अभी हमने क्या बनाया, एडवांसमेंट ड्यूटी चार्जेस,
कितना यहाँ पर डाल दो आप, 1960 प्लस 1960 प्लस 411, 411 रुपये 60 पैसे। 27 एंटर करोगे आप, 2798 वैल्यू सेम आ गई। और राउंड ऑफ करके 50 पैसे अब आप क्या कर दोगे, हटा दोगे 49 पैसे। तो वैल्यू आप देखोगे बराबर यहाँ पर आ। ठीक है, तो ये एंट्री भी आपकी यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गई। इसी तरह से बाकी एंट्रियां भी अब आप करते चले जाओ और कर लोगे अब। कोई डाउट तो नहीं, सिंपल आपने टोटल कर दिया और आपने आगे एंट्री डाल। इसी तरह से इसकी एंट्री आप जनरल वाउचर से भी कर सकते हो। तो क्लियर है, आज की क्लास के अंदर हम इतने ही करेंगे।